शॉर्ट में बोले तो अब शायद जॉर्ज आर मार्टिन को हम भारतीय दिखाएंगे कि बेटा असली गेम ऑफ थ्रोन्स क्या होता है। क्योंकि कहानी अच्छी होना तो जरूरी है, मगर उस कहानी को कौन कैसे प्रेजेंट कर रहा है अपने संवादों से, डायलॉग से, वो भी उतना ही जरूरी है। वैसे इस ट्रेलर में अनिल कपूर से नरेशन करवाने का आइडिया किसका था भाई? और जो इस फिल्म से मेरी एक्सपेक्टेशन है कि इस फिल्म के जरिए पूरा देश चोला डायनेस्टी की महानता को समझे। जिन इतिहास खोरों को हमेशा ये ज्ञान पेलने की आदत रही है कि भारत ने कभी भी कोई देश से बाहर जाकर मिलिट्री एक्सपीडिशन किया ही नहीं, उन्हें चोला साम्राज्य के बारे में थोड़ा पढ़ लेना चाहिए। तिलक का महत्व नॉर्थ से लेकर साउथ तक एक है। पोनियन सेल्वन, हिंदी में इसका अर्थ होता है पोन्नी का बेटा। कावेरी नदी को आज भी भारत के सदर्न पार्ट्स में पोन्नी ही कहा जाता है, बोले तो कावेरी का बेटा। PS1 मूवी का ट्रेलर बहुत कुछ कह रहा है, मगर ट्रेलर क्या पोन्नी सेल्वन पर जस्टिस कर पाया है, या फिर जो एक्सपेक्टेड था उससे भी बेटर है? द नेक्स्ट बाहुबली। जानते हैं सब कुछ आज के ऑनेस्ट ट्रेलर रिव्यू में, तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं सौरभ और आप देख रहे हैं भारतवर्ष। पोनियन सेल्वन बोले तो PS1 मूवी का ट्रेलर कल फाइनली ड्रॉप हुआ। इससे पहले कि मैं इसके रिव्यू पर जाऊं, कुछ बातें पहले ही हम लोगों को PS1 के बारे में जान लेना अति आवश्यक है, क्योंकि इन्हीं बातों से आपको इस फिल्म की असली इंपॉर्टेंस, सीरियसनेस पता पड़ेगी। माइंड यू, इट्स नॉट अ जोक। PS1 मूवी अडेप्टेशन मूवी है तमिल लिटरेचर क्लासिक पोनियन सेल्वन की, जैसे कल्कि कृष्णमूर्ति ने लिखा था। शुक्र है अडेप्टेशन भी अपनी ही चीज का है। कुछ सीखो बीपवुड वालों। पेशाब टपकता है, टप टप। इस नॉवेल की भी अपनी एक अलग हिस्ट्री है, जिसको जानकर आपको इसकी वैल्यू समझ आएगी। ये नॉवेल बेस्ड है चोला साम्राज्य पर, और उसमें भी स्पेशली भारत के सम्राट राज राजा चोला वन के जीवन पर, जिनका साम्राज्य भारत के साउथ से साउथ ईस्ट एशिया तक फैला था। जिन इतिहास खोरों को हमेशा ये ज्ञान पेलने की आदत रही है कि भारत ने कभी भी कोई देश से बाहर जाकर मिलिट्री एक्सपीडिशन किया ही नहीं, उन्हें चोला साम्राज्य के बारे में थोड़ा पढ़ लेना चाहिए। ये नॉवेल हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स को लेकर एक फिक्शनल नाटकीय रूप में लिखा हुआ है। कहानी में फिक्शन है, मगर कैरेक्टर्स और काफी इवेंट्स सत्य हैं। शॉर्ट बोले तो सत्य घटनाओं पर आधारित, इन अ फिक्शनलाइज्ड वे। इस नॉवेल की कहानी पहले 1950 में कल्कि नाम की वीकली मैगजीन में पार्ट बाय पार्ट छपता था। 1954 में इसकी वीकली कहानी खत्म हुई, मगर तब तक पूरे साउथ में इस मैगजीन का बोलबाला हो गया। लोग सिर्फ इसी कहानी के कारण ही इस मैगजीन को खरीदते थे और हर वीक इंतजार करते थे कि अब अगले भाग में क्या होगा। ये वो समय था जब देश को आजाद हुए 10 साल भी नहीं हुए थे। लिटरेसी रेट उस समय काफी कम था भारत का, मगर तब भी ये मैगजीन उस समय 70,000 कॉपियां बेच गई थी। बाद में इसे नॉवेल की शक्ल दी गई, टोटल 5 वॉल्यूम्स, और ये नॉवेल साउथ से निकलकर पूरे देश में फैल गया। PS1 की कहानी इसी नॉवेल पर बेस्ड है, जो कि 2 पार्ट में मूवी बनकर रिलीज होगी, और इसका पहला पार्ट 30 सितंबर 2022 को रिलीज होना है। मतलब विक्रम वेदा का बीपवुड रीमेक गया। टोल्ड यू, ओरिजिनल इज ऑलवेज बेटर देन द कॉपी। ट्रेलर के पात्र और नॉवेल के पात्र दोनों पर एक साथ चलते हैं। ट्रेलर के स्टार्ट में ही चोला साम्राज्य की भव्यता दिखाई है, और शिप्स तो खैर चोला साम्राज्य का अभिन्न अंग थे ही। कहानी को बिना स्पॉइलर दिए अगर समझना है तो ये कहानी है सम्राट सुंदर चोला और उनके बाद राज गद्दी पर कौन बैठेगा उस पर। सम्राट सुंदर चोला जो कि अस्वस्थ हो चले थे, और उनकी काउंसिल ने ही उन्हें गद्दी से हटा दिया था, तो उनकी सत्ता को आगे कौन चलाएगा, ये इस पूरी कहानी का बेडरॉक है। सम्राट के 3 बच्चे थे। बड़ा बेटा आदित्य करिकलन, जिसने 12 साल की उम्र में ही अपना पहला युद्ध लड़ा था। देखो भाई, नाम के प्रोनाउंसिएशन में कोई छोटी मोटी गलतियां हो जाए तो प्लीज माफ करना। इनका रोल निभाया है चियान विक्रम ने। दूसरा बेटा अरुण मोली वर्मन, जो एज पर द स्टोरी उस समय श्रीलंका, ओरिजिनल नेम सिन्हाला में युद्ध करने गया था। इनका रोल निभाया है जयम रवि ने, और यही अरुण मोली वर्मन ही पोनी सेल्वन है, क्योंकि जब वो 5 साल के थे तो उन्हें माँ कावेरी ने ही डूबने से बचाया था, और यही बाद में चोला वंश के महानतम सम्राट राज राजा चोला फर्स्ट कहलाए। और तीसरी संतान है बेटी कुंदावली, जो चोला वंश का एक्सपांशन को प्लान करती थी।
जिनका रोल निभाया है त्रिशा कृष्णन ने। और इन्हीं कुंदवी ने वंदय वेदन को श्रीलंका भेजा ताकि अरुण मौली को वापस लाया जा सके। वंदय वेदन ही वो कैरेक्टर है जो बाद में राज राजा चोला के मिलिट्री कमांडर बने। नॉवेल में कहानी इन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से कही गई है। सारे कैरेक्टर्स इन्हीं के द्वारा इंट्रोड्यूस होते हैं। इनका रोल निभाया है कार्थी ने। मगर इस कहानी में सबसे पावरफुल कैरेक्टर इसका मेन नहीं बताऊंगा, नंदिनी, जिसका अपना ही एक पास्ट जोड़ा था चोला वंश से और कैसे वो इस पूरी कहानी को जोड़कर चलती है। ये रोल निभाया है ऐश्वर्या राय बच्चन ने। ये रोल इस फिल्म की ही नहीं, कहानी की भी जान है। अपार्ट फ्रॉम चोलास, हल्के में मत लेना भाई। शॉर्ट में बोले तो अब शायद जॉर्ज आर मार्टिन को हम भारतीय दिखाएंगे कि बेटा असली गेम ऑफ थ्रोन्स क्या होता है। फिल्म का ट्रेलर जो कि 3 मिनट 23 सेकंड का है, उसे देखकर आपको ड्रामा ज्यादा दिखा होगा, क्योंकि ये मूवी बैटल्स, वीएफएक्स से ज्यादा कहानी और उसके ड्रामे पर है। इसलिए बाहुबली वाली एक्सपेक्टेशंस मत रखना। इस मूवी को आप क्लासिक सत्ता का संघर्ष वाली मूवी के रूप में देख सकते हैं। बैटल्स होंगी, वीएफएक्स भी ठीक ठाक लग रहा है, मगर इस मूवी की जान ये दोनों है ही नहीं। इसकी जान है इसका स्टोरी, प्लॉट, ड्रामा और स्क्रीन प्ले। अब ये सब तो फिल्म देखने के बाद पता पड़ेगा कि कितना जस्टिस हो पाया है तमिल लिटरेचर क्लासिक पोनी सेल्वन के साथ। फिल्म में नासिर और साउथ का डैडी भास्कर बोले तो प्रकाश राज, ऐश्वर्या लक्ष्मी, शोभिता धुलीपला, प्रभु, आर सारथ कुमार, विक्रम प्रभु, जयराम, रहमान और राधा कृष्ण प्रतिभन है। मतलब पूरी स्टार कास्ट वेल लोडेड है। फिल्म का बजट, मेरा मतलब है दोनों फिल्मों का बजट जो बताया जा रहा है वो करीब करीब 500 करोड़ है, जो कि सेकंड हाईएस्ट है बजट के मामले में। जानते हैं फर्स्ट कौन है? बाहुबली नहीं भाई, रोब 2.0, जिसका बजट था 570 करोड़। बाहुबली के दोनों पार्ट्स का टोटल बजट था 430 to 450 करोड़। सीधी बात है, मणिरत्नम का ये प्रोजेक्ट उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है और वो इस प्रोजेक्ट को आज से नहीं 1994 से बनाना चाहते थे। मगर उससे पहले हमको एमजीआर सर के बारे में थोड़ी बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि ही वॉज द फर्स्ट वन जिन्होंने पोनी सेल्वम के नॉवेल्स के राइट लिए थे और इस पर मूवी बनाना चाहते थे। हालांकि वो कुछ कारणों से फिल्म स्टार्ट ही नहीं कर पाए, जिसमें उनका एक्सीडेंट भी एक कारण था। 1994 में मणिरत्नम ने इस पर जब फिल्म बनाने की सोची तो उनको साथ मिला था कमला हसन का, मेरा मतलब है कमल हसन का। अब वो क्या है ना, चाची 420 ज्यादा चलती दिमाग में। तब मगर बजट के इश्यूज की वजह से ये फिल्म फिर से अनाउंस होकर भी स्टार्ट नहीं हो पाई। फिर आया 2012 का समय, जब फिर से मणिरत्नम ने इस कहानी पर काम शुरू किया। इस बार तो स्टार कास्ट भी फाइनल हो गई थी, महेश बाबू, विजय को साइन भी कर लिया गया था। मगर इस बार भी बजट ही सबसे बड़ा इशू था, जिसके कारण ये फिल्म शुरू नहीं हो पाई। क्योंकि उस समय पीरियड फिल्म पर इतना पैसा कौन लगाता, और उस समय तो आशिकी वाली पिक्चरें ज्यादा चल रही थी। मगर अब जाके उनकी ये फिल्म कंप्लीट हुई है। हालांकि ओरिजिनल स्टार कास्ट में चियान विक्रम, जयम रवि, ऐश्वर्या बच्चन के साथ साथ विजय सेतुपति, अनुष्का शेट्टी और अमला पॉल भी थे। मगर डेट्स और अदर कमिटमेंट्स की वजह से स्टार कास्ट फिर से अपडेट हुई। मगर देर आए दुरुस्त आए, फाइनली ये फिल्म इसलिए भी बन पाई है क्योंकि बाहुबली फिल्म ने ऐसे फिल्मों का मार्केट अब खोल दिया है। पब्लिक के साथ साथ फिल्म के प्रोड्यूसर्स और इन्वेस्टर्स को अब जाके कॉन्फिडेंस आया कि हाँ भैया, इतना पैसा लगाया जा सकता है ऐसे विषयों पर। ए.आर. रहमान इन दोनों पार्ट्स के म्यूजिक डायरेक्टर हैं और दोनों पार्ट्स में कुल 6 गाने हैं। हालांकि बीजीएम जितना भी सुना है ट्रेलर में उतना फील नहीं हो पाया। शायद अभी थोड़ा और इसके क्लिप्स आएंगे तो समझ आएगा। वैसे इस ट्रेलर में अनिल कपूर से नरेशन करवाने का आइडिया किसका था भाई, ये मुझे जानना है, हिंदी वाले में। क्योंकि एज पर माय अंडरस्टैंडिंग, और आप लोग भी बताना कि क्या अनिल कपूर की आवाज में वो दम है, वो स्ट्राइकिंगनेस आपको सुनाई देती है जो बाहुबली और आरआरआर के हिंदी डब में मिली थी। क्योंकि याद रखिए, बाहुबली और आरआरआर हिंदी बेल्ट में इसलिए भी चली क्योंकि उनके संवाद, बोले तो डायलॉग्स, जिनने भी डब किए उनकी आवाज स्ट्राइक कर रही थी। इवन पुष्पराज में भी हिंदी वर्जन इसलिए उठा क्योंकि कहानी अच्छी होना तो जरूरी है, मगर उस कहानी को कौन कैसे प्रेजेंट कर रहा है अपने संवादों से, डायलॉग से, वो भी उतना ही जरूरी है। फिल्म के हिंदी गानों में उर्दू का होना भी इसी वीकनेस को दर्शाता है कि शायद इस फिल्म के मेकर्स हिंदी ऑडियंस को टारगेट कर ही नहीं रहे। हालांकि बोला तो यही गया है कि भैया ये पैन इंडिया फिल्म है।
क्योंकि अगर करते तो बाहुबली, RRR और पुष्पा राज के हिंदी संवादों और उनके बोलने वाले हिंदी डबिंग आर्टिस्ट की कुछ तो झलक इस ट्रेलर में दिखती। याद करिए बाहुबली का किरदार स्पेशली हिंदी में शरद केरकर की आवाज से कितना उठा था। पुष्पराज में श्रेयस तलपड़े की आवाज ने क्या कमाल किया था। साला पूरा कैरेक्टर आज भी उसी आवाज में जाना जाता है। RRR में जूनियर NTR की डबिंग सुन लो, मतलब लगता ही नहीं है कि हम तेलुगु फिल्म की डब्ड वर्जन देख रहे हैं। शायद ये एक सबसे बड़ा कारण था इन फिल्मों का हिंदी बेल्ट में इतना चलना, कनेक्टिंग द ऑडियंस। इवन कार्तिकेय 2 में भी यही था। वैसे शुरू में तो लोगों ने तेलुगु ही देखी थी विद इंग्लिश सबटाइटल्स। ये वो एक बड़ा वीक स्पॉट मुझे लग रहा है जो ट्रेलर देखकर लगा। हालांकि ट्रेलर में शॉट्स अच्छे हैं, खासकर वो ऐश्वर्या का राजगद्दी को देखने वाला सीन काफी ड्रामेटिक है। उम्मीद यही है कि फिल्म भी ट्रेलर से काफी बेटर होगी, क्योंकि ट्रेलर में आप बाहुबली मत ढूंढना, हाँ गेम ऑफ थ्रोन्स जरूर ढूंढ सकते हो। और ये कहानी में बहुत पोटेंशियल है। जो कहानी हमारे देश के महानतम सम्राटों में से एक के जीवन की वो कहानी हो जो उनको सम्राट राज राजा चोला बनाती है, तो वो तो भैया भव्य होगी। मणिरत्नम की फिल्म्स में थोड़ा डार्क एलिमेंट हमेशा होता है, जो कि उनकी सबसे बड़ी USP मानी जाती रही है। सिनेमेटोग्राफी ठीक ठाक है, वाव वाली फीलिंग नहीं है, मगर हाँ इम्प्रेस जरूर करती है। लेट्स होप कि आने वाले समय में इस फिल्म के कुछ और क्लिप्स भी आए, तब कुछ और समझ आएगा कि ये फिल्म कितनी भव्य है, कितना जस्टिस दे पाई है पोनियन सेल्वन को। ये फिल्म भी बहुत पहले बन जानी चाहिए थी। हमारे देश का एक ऐसा इतिहास जिसे अब भी पूरी तरह से न्याय नहीं मिल पाया। चोलास वर द कॉन्करर्स, मास्टर्स ऑफ सी। ये फिल्म भी एक भारतीय फिल्म है जो भारत के नैरेटिव को सेट करेगी, बशर्ते फिल्म अपनी लाइन से ना भटके। और जो इस फिल्म से मेरी एक्सपेक्टेशन है कि इस फिल्म के जरिए पूरा देश चोला डायनेस्टी की महानता को समझे और ये नॉर्थ साउथ का डिवीजन खत्म हो। तिलक का महत्व तो नॉर्थ से लेकर साउथ तक एक है। याद है ना महेश बाबू सर ने क्या कहा था? మనం చేసిన సినిమానే రేపు అదృష్టం ఉంటే అదే పాన్ ఇండియా ఫిల్మ్ అవుతుంది. దాన్ని మనం ప్లాన్ చేయలేం. So pan India films cannot be planned. हिंदी में बोले तो कि अगर फिल्म अच्छी बनेगी, कहानी अच्छी होगी, तो वो ऑटोमेटिकली पैन इंडिया हो जाएगी। आपको प्लान नहीं करना पड़ेगा। और अब चलते चलते एक संदेश बीफवुड और उनके चाहने वालों को, जो आए दिन मेरे हर वीडियो पर गंजे, हेट मॉन्गर, हेट फैलाने वाला, तो ये तो फिल्म रिव्यू आता ही नहीं, बस रोस्ट ही कर सकता है, ये सब लिखते हैं। ऐसा है चंपुओं, जो फिल्म जैसी होती है उसको वही ट्रीटमेंट मिलता है। मैंने पहले ही बोला था, नो अपीचमेंट, जस्टिस फॉर ऑल। यार खुद सच्ची सच्ची बताओ, क्या था सम्राट पृथ्वीराज मूवी से लेकर लाल सिंह चड्ढा, रक्षाबंधन मूवी और इस लाइगर में? हाँ, अब अगर तुम लोगों को कचरा ही पसंद है, बोले तो गू प्लस टट्टी, बोले तो गुट्टी, तो भैया मोदी जी ने काफी शौचालय बनवा दिए हैं। कृपया वहां जाकर अपनी भूख शांत करें, क्योंकि फिल्म रिव्यू का मतलब सिर्फ अपनी सीट पर बैठकर उछल उछल कर वीडियो बनाना नहीं होता। उसके लिए थोड़ा रिसर्च करनी पड़ती है, उसकी हिस्ट्री पर, उसके प्लॉट पर, उसके एक्टर्स पर। ये सब करने के लिए खोपड़ी और आंखों के बीच में जो होता है ना, उसका काफी प्रयोग करना पड़ता है। बाल इसलिए नहीं बोला क्योंकि मेरे बाल नहीं है, इसलिए तुम लोग सिर्फ अपने घुटनों पर जोर दो। अगर आप भी PS1 जैसी और भी भारतीय फिल्म लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि इस नए भारत के भाग्य विधाता हम हैं। धन्यवाद।